आरआईपी मैकेनिकल। क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जॉब नहीं है? क्या मैकेनिकल इंजीनियर्स को सरकारी नौकरी देखने का सपना नहीं देखना चाहिए? क्या मैकेनिकल इंजीनियर्स को सरकारी नौकरी के बारे में नहीं सोचना चाहिए? क्या मैकेनिकल इंजीनियर्स अगर सोच रहे हैं तो उनके लिए जॉब नहीं होगी? दोस्तों, अभी से कुछ दिन पहले मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप पर एक मैसेज आया, है ना। उसमें स्टूडेंट ने साफ साफ लिखा कि देख लो ना, डबल एआई का वैकेंसी आया है, मैकेनिकल है ही नहीं, कहां से तुमको मैकेनिकल इतना अच्छा दिख रहा है? इधर ईयर बाय ईयर मैकेनिकल अनएम्प्लॉयड लोग, आरआईपी मैकेनिकल। ये जो यहां पर इन्होंने लिख दिया, दैट आरआईपी मैकेनिकल। और इस बात ने थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज कर दिया कि भाई ये क्या है, क्यों है, क्यों आप लोगों के मन में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी या फिर पेसिमिस्टिक अप्रोच जनरेट होती हुई जा रही है? इतना नेगेटिव कैसे होते हुए जा रहे हो जस्ट बिकॉज आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पोस्ट नहीं है या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नौकरी नहीं है? और यहां पर एक एग्जांपल जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को दिया था, ग्लासेस हाफ फिल्ड और हाफ एम्प्टी, राइट? इसी पर ही गाइस आप सभी लोगों को एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, थोड़ा सा अपनी नजरों को खोलिए, थोड़ा सा अपने दिमाग के दायरे को बढ़ाइए और अपने सोच के दायरे को बढ़ाइए, क्योंकि आप लोगों को यहां पर जो सारी चीजें दिख रही है ना, वो सिर्फ यही दिख रहा है कि ग्लास आधा खाली है, ग्लास आधा खाली है। मान लिया ग्लास आधा खाली है, मान लिया ग्लास आधा खाली है, आपकी बात ही मैंने मान ली कि ग्लास आधा खाली है, लेकिन अब क्या मेरी बात ये मानना चाहते हो कि ग्लास आधा भरा भी है? यहां पर लोग, बहुत सारे लोग सिर्फ इसी चीज में ही परेशान है कि ग्लास आधा खाली है, मैकेनिकल के पास जॉब नहीं है, मैकेनिकल वालों के पास जॉब नहीं है, मैकेनिकल की वैकेंसी बहुत कम निकलती है, मैकेनिकल वाले करें क्या, क्या ना करें? एवरीवन थिंक्स अबाउट दिस कि ग्लास आधा खाली है कि आधा भरा है। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये जो ग्लास है, इसमें जो पानी है, क्या ये मेरी प्यास बुझा सकता है कि नहीं बुझा सकता है? अगर जितना पानी मेरे पास है उससे मेरी प्यास बुझ रही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ग्लास कितना भरा है कितना खाली है, बस मेरी प्यास बुझनी चाहिए। और सेम चीज मैं आप सभी लोगों से बोल रहा हूं कि मैकेनिकल की जितनी भी वैकेंसीज निकल रही हैं, उस मैकेनिकल की वैकेंसी में क्या आपके मन में ये वाली चीज आ रही है कि जितनी मैंने मेहनत करी है, जितनी मैं तैयारी कर रहा हूं, उससे मुझे नौकरी मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है? अगर लग रहा है नहीं मिल रही है, देन फाइंड समथिंग जहां पर आप लोगों की प्यास बुझ सके। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ मिल सकती है, तो भाई साहब ध्यान रखिए कि आप लोगों ने जितना देखा कि आधा खाली है, मैं आपको बताता हूं कितना भरा भी है। यहां पर ये देखिए, ये इस साल की वैकेंसीज हैं जो आप लोगों को दिख रही हैं, और वैकेंसीज में भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं जिसमें अभी कुछ दिखी हैं कुछ नहीं दिखी, मैं आपको और बताऊंगा, ठीक है? सुनिए, एसएससी जेई 2025 में अभी टेंटेटिव वैकेंसीज जो निकली हैं, 414 वैकेंसी निकलती हैं, गिनते हुए जाइएगा। यूबी ट्रिपल एससी जेई, अभी मीडिया में भी जो न्यूज आई और जिसके बारे में आप लोगों को पता है कि भाई पिछली बार वैकेंसीज नहीं आई थी, इस बार मैकेनिकल की 376 वैकेंसीज है। डी ट्रिपल एस बी जेई, दिल्ली जल बोर्ड में मैकेनिकल की 50 वैकेंसीज हैं। एचपीसीएल 2025 जिसका पेपर अभी होने वाला है अगस्त में, जिसकी वैकेंसीज 15 हैं। फिर उसके बाद इसरो साइंटिस्ट की 160 वैकेंसीज हैं। फिर उसके बाद डीडीए जेई, ये जो डीडीए जेई दिया है उसमें आप लोगों की 16 वैकेंसीज हैं। फिर उसके बाद में और लिख दे रहा हूं, ईसीआईएल में आप लोगों की 16 वैकेंसीज हैं। कितनी वैकेंसीज हैं आप लोगों के पास? ईसीआईएल हो गया। फिर उसके बाद गाइस अभी जो आरआरबी जेई 2024 का पेपर हुआ था, अब आरआरबी जेई 2025 का पेपर होने वाला है। और 25 के पेपर के लिए आपको पता है कि आरआरबी जेई 2025 का जो नोटिफिकेशन आना था वो जून में आना था, तो जून में नहीं आया तो जुलाई में आना था। जस्ट बिकॉज ऑफ पेपर डिले हो गया, दूसरी बार पेपर करना पड़ा, तो 1-2 महीने ये डिले हो चुका है। लेकिन इसकी भी वैकेंसी आने वाली है। अगर आप इन सारी की सारी वैकेंसीज को एक साथ जोड़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी सारी वैकेंसीज अभी भी हैं। और अगर कोई एक्चुअली में तैयारी करने वाला मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, अगर कोई बढ़िया तैयारी करने वाला, अपना खून पसीना एक करके डिजर्विंग कैंडिडेट है, तो भाई साहब इतनी सारी वैकेंसीज में से वो एक वैकेंसी तो अपनी लेकर के जाएगा। अब बात कर रहा हूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वैकेंसी नहीं है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1100 के करीबन तो वैकेंसीज मुझे खुद ही दिख रही हैं अभी राइट नाउ। आगे कितनी आएंगी? और जिस तरीके से एसएससी का स्कैम चल रहा है ना, एसएससी के स्कैम के बाद आप लोगों को और वैकेंसीज, ये जो यूबी ट्रिपल एससी जेई की वैकेंसी के लिए निकाला गया है, राइट, ये भी एसएससी स्कैम के बाद आ रहा है। एसएससी का जो स्कैम नहीं बोलूंगा, प्रोटेस्ट बोलूंगा, क्योंकि अभी स्कैम प्रूव नहीं हुआ, वैसे हो तो गया है लेकिन
ऑफिशियली, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस अभी आप लोग देखो तो इसरो की तीसरी बार वैकेंसी आ रही है। इसरो अभी तक वैकेंसीज सालों में कभी एक दो बार आ जाए तो ठीक है, एक ही साल में 3 बार इसरो ने वैकेंसी निकाल दी, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस अगर अभी देखो तो जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है और उस प्रोटेस्ट को कम करने के लिए गवर्नमेंट का भी यही प्लान है कि वो वैकेंसीज पे वैकेंसीज बाकी सारी निकालते हुए चले जाए, सो दैट स्टूडेंट एसएससी से ध्यान हटा करके अपनी जो अपकमिंग वैकेंसीज है उनकी तैयारी में लग जाए और ये जो प्रोटेस्ट है उसमें से थोड़ा सा कम हो सके। और इसलिए देखना अभी आगे आने वाले एक महीने में आप लोग खुद ही देख लेना, 1 से 1.5 महीने में आपको और भी ज्यादा वैकेंसीज देखने के लिए मिल जाएंगी जो नई नई आती हुई चली जाएंगी, ठीक है। डबल एआई का जिसकी आप बात कर रहे हैं वो गेट के थ्रू एग्जामिनेशन होना था और गेट के थ्रू आप लोगों को डबल एआई में मिलने वाला था, राइट। मान लिया मैकेनिकल की कुछ जगह पे वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, या फिर ये भी मान लिया कि मैकेनिकल में कंपटीशन ज्यादा है, मैंने मान लिया, हर चीज मान लिया, तो कार्य कठिन है इसीलिए करने योग्य है। आसान काम तो हर कोई कर रहा है, सारी चीजें तो हर कोई कर रहा है। अब अगर तो मैकेनिकल में देखो तो एक साल में 1100 वैकेंसीज आ रही हैं। एक साल में आईएएस ऑफिसर कितने बनते हैं? 1100 आईएएस ऑफिसर बनते हैं क्या एक साल में? नहीं। अगर आपने ये वाली मूवी नहीं देखी तो ये वाली मूवी भी देखिएगा, 12th फेल, है ना। पता है ना आईपीएस मनोज शर्मा जी के ऊपर ये बेस्ड है, ये है वो मनोज शर्मा जी, ये 12th में फेल हो चुके थे। कहानी पूरी हर किसी को पता है, मैं रिपीट नहीं करूंगा, है ना। अगर नहीं पता है तो 12th फेल मूवी जरूर देखना। जितने अभावों में रह करके जितनी मेहनत के साथ इन्होंने सिलेक्शन करा और आईपीएस बने हैं, आप लोगों को क्या लग रहा है इजी है? कोई भी चीज इजी नहीं है। और अगर अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है, अपनी जॉब के लिए, अपनी करियर के लिए अगर एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी है तो करिए। कम से कम कल के डेट में अपने बच्चों को, अपने आगे आने वाले जितनी भी पीढ़ी है उनको बता पाओगे कि बेटा आसानी से नौकरी नहीं, बिल्कुल दम लगा करके मेहनत करिए, उसके बाद नौकरी लिए, इंस्पिरेशन बन पाओगे आप दूसरों के लिए। तो ये मौका आपको मिल रहा है। और अगर आप सिर्फ यही बोलो कि आरआईपी मैकेनिकल ऐसा है ही नहीं, मैं मानने को तैयार नहीं हूं। अगर आप मानने को तैयार हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मैं इसमें से आप लोगों को गारंटी के साथ बोल सकता हूं, अगर आपके मन में थोड़ा सा भी नेगेटिव पॉइंट होगा या फिर किसी ने भी अगर आपको नेगेटिव किया हुआ है, तभी आप बोलोगे कि हाँ जी सर ऐसा ही है। और अगर आप थोड़े से भी मोटिवेटेड हो और थोड़ा सा खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि जितनी वैकेंसीज है उनमें से मुझे चाहिए सिर्फ एक है, मैं कहता हूं आज की डेट में 10,000 वैकेंसीज निकल है, तो क्या 10 के 10,000 सीट पे सिर्फ आपका अधिकार होगा? नहीं, आपको तो सिर्फ एक चाहिए ना। तो भाई 10,000 हो या 1,000 हो, मिलेगी तो एक ही सीट ना। अब आप बोलोगे सर कंपटीशन बढ़ रहा है, तो कंपटीशन से डर क्यों रहे हो? बचपन से लेकर के अभी तक सिर्फ कंपटीशन ही तो करा है। हर चीज में कंपटीशन हुआ है, हर चीज में। भागते भी हो और भागने में अगर भीड़ बहुत सारे लोगों की तो क्या भागना छोड़ दोगे? भागोगे ना, क्योंकि जीतना है। और जीतने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़े उतनी कम होती है। तो फिर क्यों तुम्हें हर एक चीज ऐसे ही चाहिए और क्यों तुम्हें खुद से कंपैरिजन करना है किसी और की वैकेंसीज या फिर किसी और का लेके? कहते हैं सिविल इंजीनियरिंग में इतनी वैकेंसी आ रही है, मैकेनिकल में तो इतनी आ ही नहीं रही है। मेरे भाई सिविल इंजीनियरिंग में भी अनएम्प्लॉयमेंट उतनी ही है, क्योंकि जितनी सिविल इंजीनियरिंग में वैकेंसी आ रही है उसके मुकाबले सिविल इंजीनियर्स भी बहुत सारे हैं। जितनी मैकेनिकल में वैकेंसी आ रही है और उसके मुकाबले मैकेनिकल इंजीनियर थोड़े कम होंगे, क्योंकि अभी पिछले 3-4 सालों में लोगों ने मैकेनिकल छोड़ करके सिविल इंजीनियरिंग करना शुरू कर दिया और हर साल लाखों लोग निकल रहे हैं। लाखों लोग कहां जाएंगे? इन्हीं वैकेंसीज पे तो आएंगे। तो जितनी ज्यादा उनके पास वैकेंसीज है उतना ज्यादा उनका भी कंपटीशन है, ठीक है। और जितनी आपकी वैकेंसीज है उतना आपका भी कंपटीशन है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पिक्चर वही पड़ रही है। बस ये हमारा एक्सक्यूज बन जा रहा है कि वैकेंसीज कम है इसलिए सिलेक्शन नहीं हो रहा। अरे मेहनत इतनी करो ना कि वैकेंसी सिर्फ एक हो तो उसमें आपका नाम लिखा हो, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? अगर मेहनत से डर रहे हो तो फिर कोई सेंस नहीं बनता, फिर तो आप वैकेंसीज कम क्या वैकेंसीज इनफाइनाइट होंगी तब भी नहीं कर पाओगे। और अगर मेहनत से डर नहीं रहे हो, मेहनत करने के लिए रेडी हो और बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करके सिलेक्शन लेने के लिए रेडी हो, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई तुम्हारा सिलेक्शन रोक सके। हार्डवर्क के आगे तो किस्मत भी झुक जाती है यार, तो हार्डवर्क करने से क्यों डर रहे हो? थोड़ा रील्स को कम स्क्रॉल कर लो, थोड़ा हाई हेलो चैटिंग वैटिंग से दूर हो जाओ, थोड़ा उन नेगेटिव लोगों से दूर हो जाओ, जो लोग ताने मार रहे हैं उनसे दूर हो जाओ, खुद को थोड़ा सा आइसोलेट कर लो, खुद को थोड़ा फोकस कर लो। कैसे नहीं होगा सिलेक्शन? जरूर होगा सिलेक्शन। अच्छा एक बात बताओ, जो मैकेनिकल इंजीनियर एक साथ 4-4 नौकरी निकाल रहा है तो 4 लोगों की नौकरी तो खा ही ले रहा है ना, तो वो कैसे 4 निकाल पा रहा है और आपसे एक नहीं निकल रही? ऐसे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिलेक्शन लिया और सिर्फ एक नहीं 4-4 नौकरियों में सिलेक्शन लिया, वो भी मैकेनिकल के ही है। तो ऐसा कैसे हो रहा है कि एक बंदा 4 निकाल पा रहा है और एक दूसरा बंदा एक भी नहीं निकाल पा रहा है? मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी चल रही है। उन गड़बड़ी को सोचो, देखो कहां पर प्रॉब्लम हो रही है, उसको सुधारो और गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगी। बस आपको डिजर्विंग होना पड़ेगा। तो ये कहना कि मैकेनिकल में वैकेंसी नहीं है, इससे बेटर यही है कि कहो कि मैं डिजर्विंग नहीं हूं और मैं डिजर्विंग बनूंगा, सो दैट मुझे नौकरी मिल सके।
है ना। तो अब ये वाली बात नहीं आनी चाहिए कि मैकेनिकल में वैकेंसीज कम है। अभी इतनी सारी वैकेंसीज दिखाएंगे, वो भी इसी साल की, और अगस्त का महीना चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, तब इतनी सारी वैकेंसीज हैं। तो भाई करने वाले कर रहे हैं, सिलेक्शन लेने वाले ले रहे हैं। अच्छा तुम ये बताओ, 1100 लोगों की जो मैंने वैकेंसी दिखाई है, 1100 मैकेनिकल इंजीनियर सिलेक्ट होंगे ना उसमें, उन 1100 में आपका नाम क्यों नहीं है? क्या कमी रह रही है ऐसी? क्या ऐसी चीजें हैं जो नहीं कर पा रहे हो? शायद प्रिपरेशन में कमी हो रही होगी, शायद मोटिवेशन में कमी हो रही होगी, या फिर कोई जो आपको नेगेटिव कर रहा है उसकी वजह से आप इतना नेगेटिव हो जा रहे हो कि पॉजिटिविटी की तरफ सोच ही नहीं पा रहे। तो अपनी पॉजिटिविटी की तरफ समझो, सोचो, और अपनी जो विल पावर है उसको स्ट्रॉन्ग करो, अपनी मेहनत पे भरोसा करो, तुम्हारा भी सिलेक्शन होगा, और पक्का सिलेक्शन होगा, पक्की बात है। तो बस लग जाओ तैयारी में, और तैयारी करने के लिए तुम्हें पता है कि मैं हूं, मैं तुम्हारे लिए हर चीज में खड़ा हूं, हर पॉइंट पे खड़ा हूं जहां पर मैं तुम्हारी तैयारी करवाऊंगा। यूट्यूब चैनल खुद का तुम लोगों के लिए खोला, एप्लीकेशन बना दिया, वेबसाइट बना दी, आप लोगों के लिए कंटेंट बना दिया, डेली सेशंस लगा दिए, जो जो चीजें आप लोगों ने बोली सब कुछ मैंने दे दिया। बस मैं आपसे एक चीज चाहता हूं, हार्डवर्क। वो हार्डवर्क करो, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करने का सोच रहे हैं, दिस इज अ गुड डे। रक्षाबंधन, रक्षा करते हो ना, तो आज रक्षाबंधन में हम बहन की रक्षा का संकल्प लेते हैं, और एक रक्षा का और संकल्प लेते हैं, वो है हमारी करियर की रक्षा। तो हम अपने करियर की भी रक्षा करेंगे, अपने करियर को बेहतर बना करके, है ना। तो बेहतर में लग जाते हैं, बेहतर से बेहतरीन तक का सफर करते हैं, और साथ में मिलकर सिलेक्शन लेते हैं, और जरूर लेंगे। बस तुम्हें खुद पे भरोसा रखना है, हार्डवर्क करना है, तुम्हारा सिलेक्शन होगा, ये चीज तुम अपने दिल में दबा करके रख लो कि होगा तो होगा। अगर दूसरा इंसान कर सकता है, चार चार नौकरियां निकाल सकता है, तो मेरी भी सरकारी नौकरी लगेगी। उसने ऐसा क्या कर दिया, वो भी तो मैकेनिकल इंजीनियर है, उसने ऐसा क्या करा कि उसकी नौकरी लग रही है, मेरी नहीं लग रही? कुछ कमी है, उस कमी को ढूंढेंगे, साथ मिल करके सॉल्व करेंगे, और तुम्हारा सिलेक्शन होगा। अब फील आ रहा है ना कि पोस्ट कम नहीं है, बस हम मेहनत कम कर रहे हैं। मेहनत करो, मेहनत करने के लिए तुम लोगों के लिए सारी चीजें अवेलेबल करा दी हैं। वो स्टूडेंट जो एसएससी जेई के लिए सोच रहे हैं, वो स्टूडेंट जो आरआरबी जेई के लिए सोच रहे हैं, वो स्टूडेंट जो ऑल एई जेई के लिए सोच रहे हैं, कुछ हैं जो सिर्फ जेई का सोच रहे हैं, कुछ हैं जो सिर्फ एई का सोच रहे हैं, आप सब के लिए एक तरफ से बैचेस बना दिए हैं, जितनी भी चीजें हैं। और ये रक्षाबंधन पे तो आप लोगों को 1000 का फ्लैट कूपन भी दे दिया है कि भाई तुम लोगों के एक्स्ट्रा पैसे भी खर्चे ना हो। ये देखो कहां पे मिल रहा है, एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन नहीं डाला है तो डालो, एक बार चेक करो क्या क्या चीजें हैं, जहां पर आपको फ्री क्लासेस मिलेंगी, फ्री क्विजेस मिलेंगे, फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा, कितनी सारी चीजें आपको मिलेंगी, साथ में आपको बैचेस भी मिलेंगे। जो बैच आपने बोले वो सारे बैचेस बन गए। आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे थे, आरआरबी जेई का बैच बन चुका है। आप लोग जेई की स्पेशल तैयारी करना चाहते थे, जेई के बैचेस बना दिए। आप लोग एई की तैयारी करना चाहते थे, एई के बैचेस बना दिए। जो चीजें आपने बोली, एसएससी जेई 2025 को टारगेट कर रहे थे, एसएससी जेई 2025 के लिए भी आप लोगों के लिए सब कुछ बना दिया। लेकिन बना अगर आप लोगों के लिए, तो आपको जाना पड़ेगा, आपको तैयारी करनी पड़ेगी, और जब तक आप तैयारी नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो तैयारी करो, बेस्ट तैयारी करो, और तैयारी करने में तुम्हारा पूरा साथ दूंगा, मैं हर चीज में साथ दूंगा। बस तैयारी तुम्हारी होनी चाहिए। और अगर लग रहा है तैयारी से डर, तो भैया फिर तो नहीं हो सकता कुछ भी। फिर तुम यही बोलो कि वैकेंसी कम थी, फिर यही बोलो मैकेनिकल की आरआईपी हो गई, यही बोलो कि मैकेनिकल में कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एट द लास्ट सिर्फ एक चीज का ठप्पा लगेगा, यहां पर फेल। तो हम फेल का ठप्पा तो नहीं लगने देंगे। मैकेनिकल इंजीनियर हैं, किसी के मुंह से ले करके नौकरी खींच लाएंगे, इस लेवल पे मेहनत करेंगे। फेलियर का ठप्पा तो नहीं लगने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ऑयल इंडिया की तैयारी कर रहे हो, ऑयल इंडिया के बैचेस बन गए, जितनी भी चीजें सब कुछ तुम्हें मिलेगा। एक बार जाकर के एप्लीकेशन में जाओ, चेक करो, सब कुछ करो। तुम लोगों ने बोला कि सर प्राइजेस बहुत ज्यादा, मैंने बोला भाई क्वालिटी कंटेंट है, और क्वालिटी कंटेंट के प्राइजेस में भी आप लोगों से बात हुई। और जब स्टूडेंट ने बोला कि सर क्या क्वालिटी कंटेंट के लिए प्राइजेस इतने ज्यादा हो सकते हैं, या फिर क्या महंगे में ही हमें चीजें करनी पड़ेंगी, मैं कहा नहीं, नहीं करनी पड़ेंगी। तुम लोगों के लिए गिफ्ट दे दिए, कूपन्स दे दिए, लो डिस्काउंट नहीं दे सकता, कूपन्स दे देता हूं। कूपन्स बेसिकली मिलते कितने के, 500 रुपए के, सॉरी 50 रुपए के, 100 रुपए के, 200 रुपए के, ऐसे ही कूपन्स होते हैं ना। 1000 रुपए का कूपन दे दिया, 3000 का बैच 2000 में, 4000 का बैच 3000 में, 6000 का बैच 5000 में। तुम्हारे लेवल पे जितनी भी चीजें, जिस तरीके से तुम तैयारी कर रहे हो, जिस एग्जाम की कर रहे हो, सब कुछ दे दिया। बस तैयारी अब तुमको करनी है। तो जस्ट थिंक, थिंक अगेन, एंड एग्जीक्यूट।
सिर्फ सोचने बस से काम नहीं चलेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो अब बारी एग्जीक्यूट करने की और एग्जीक्यूट कर जाते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।